नाज़रीन, मेरे हाथ में ये दो बिल हैं। इन बिलों की तफसील जो है वो आपने गौर से सुननी है और फिर आपको ये लगेगा कि ये ऐसे ही है जैसे आपके अपने घर का मसला भी यही है। नाज़रीन, एक बिल है जिसके टोटल जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो हैं 198 यूनिट। अच्छा, इस 198 यूनिट्स का जो बिल है ये आया है जी तकरीबन 2922 रुपये। अच्छा, दूसरा बिल जो है, ये जो दूसरा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, इस बिल का टोटल यूनिट कंज्यूम हुए हैं 199 भाई, एक यूनिट ज़्यादा, और इसका बिल है 5560 रुपये। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क में किस तरह से एक नाइंसाफ़ी और गरीबों के ऊपर एक किस्म का जुल्म सितम ढाने का बाज़ार गर्म है। ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिल हैं, इन्होंने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त हर दूसरा बंदा, मैंने आज से कुछ दिन कबल भी जब मैंने कहा था कि बिलों ने कचूमर निकाल दिया है, तो बहुत सारे लोगों के मुझे प्राइवेट मैसेज आए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाकायदा तौर पर ये कह रहे थे कि हम तो इन बिलों की वजह से 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर हैं। नाज़रीन, क्या ये कोई इंसाफ है कि एक बंदे ने 198 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, उसका बिल आ रहा है सिर्फ 2800 रुपया, और दूसरा बंदा उससे 1 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसका बिल आ रहा है 5560 रुपया। क्या कोई मुआशरा इस तरह की बेइंसाफ़ी को रवाज देता है कि भाई इसका मतलब है कि बंदा सिर्फ मीटर के ऊपर बैठा रहेगा, वो ये देखेगा कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता मेरा जो यूनिट है वो 198 से ऊपर ना चला जाए। ओ भाई, ये कैसा रिलीफ है, ये कैसा सुकून है, ये किस तरह की एक किस्म की आपने वो जिसे कहते हैं ना कि गरीब आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी 100 यूनिट तक जनाब अली इतना बिल होगा, उसके बाद 200 यूनिट तक इतना बिल होगा, फिर 300 यूनिट। अच्छा, 300 यूनिट तक नहीं है, जैसे ही 198 ख़त्म होता है आपका 200 का हिस्सा क्रॉस हो जाता है, आप समझ लें कि फिर आप आ गए 300 यूनिट की लिस्ट में। भाई इसका मतलब है कि 198 की 199 यूनिट आप इस्तेमाल किए, आपको बिल आ रहा है 3000 यूनिट्स के इस्तेमाल का, जबकि आपने अगर बिल इस्तेमाल किया 98 यूनिट सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, और आपका जैसे ही 1 यूनिट बढ़ेगा आप आ जाएंगे 200 की लिस्ट में। एक अजीबो गरीब जिसे कहते हैं कि इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, इससे बड़ी जिसे कहते हैं कि वाहियाती नहीं हो सकती। ये एक ऐसा जिसे कहते हैं सुलगता हुआ इशू है कि इस पर फौरी तौर पर कोई ना कोई मेरे ख्याल में पॉलिसी वाज़े होना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए कि भाई आपने इतने, ठीक है जी, आपने एक स्लैब बना दिया है, लेकिन जब वो 300 तक पहुंचेगा तब आप उसको 300 करें। ये नहीं है कि भाई आपने 199 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, अब आप आ गए जी 300 की लिस्ट में। ओ भाई, ये तो एक अजीबो गरीब नाइंसाफ़ी है। ये तो इस तरह का कानून, ये काला कानून है। आपने अभी तक, आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि किसी ने भी इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। इस वक्त लाखों यूनिट्स जो बिजली है वो वापडा के मुलाजमीन को फ्री दी जा रही है। लाखों यूनिट्स बिजली जो है वो जजेस को, पता नहीं कौन कौन से इदारे, जुडिशरी क्या, इस्टेब्लिशमेंट क्या, हमारे सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली इस्तेमाल की जा रही है। और ये सारे का सारा अमल जो है, आप यकीन मानें कि नाजरीन, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऐन नाक के नीचे हो रहा है। अगले जो इलेक्शन है, ये अगले इलेक्शन में जो भी हुकूमत इलेक्शन में आएगी, जो भी हुकूमत वहाँ पे वोट मांगने के लिए जिसके पास जाएगी, उसको सबसे पहला जो एक किस्म का जवाब देना पड़ेगा ये बिजली के बिलों के ऊपर देना पड़ेगा। आप, ये नहीं हो सकता कि गरीब आदमी जो है वो तड़पे और तरसे हर एक चीज़ के लिए, और उसके बाद ये जो लोग हैं, ये जो अशराफिया है, ये वहाँ पर बैठ के इनका मजाक उड़ाए और कह जी हमने सब्सिडी दे दी है, हमने इनको सहूलतें दे दी हैं, हमने इनके ऊपर जो है वो फलां जिसे कहते हैं कि इनको रिलीफ दे दिया है। लेकिन भाई रिलीफ कहाँ पे है? कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आपने रिलीफ दिया? आपने अभी तक किसी भी वापडा के मुलाजम पे, किसी भी और सरकारी अफसर पे आपने अभी तक 1 यूनिट का कट नहीं लगाया। आपने उनको करोड़ों अरबों रुपए की जो बिजली है वो मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। काश कि आप सिर्फ इतना कर देते कि आप ये जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल हो रही है इसके ऊपर ही आप ऑर्डर जारी कर देते कि पूरे मुल्क में हर बंदा जो भी बिजली इस्तेमाल करेगा वो बिल पे करेगा, तो ये सारी कास्ट डिवाइड हो जाती और ये गरीबों को जो है इस हद तक जुल्म सितम ना सहना पड़ता। नाजरीन, इस वक्त लोग शदीद
शदीद तरीन परेशान है। और ये जो आने वाला इलेक्शन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई अभी देखें ना, ये बंदर बांट और फिर आपस में ये फैसले हो चुके हैं जी फलां केयर टेकर होगा, फलां जो है केयर टेकर के बाद फलां वज़ीर आज़म होगा, फलां पार्टी रूलिंग करेगी, पीपल्स पार्टी अपनी बातें कर रही है, मुस्लिम लीग नून अपनी बातें कर रही है, पीटीआई अपनी जंग लड़ रही है, अपने आप में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत खेल रहे हैं और आवाम की शायद मेरे ख़्याल में दूर दूर तक किसी को फ़िक्र नहीं है। ये वो बिल है नाज़रीन जिनकी वजह से लोग घरों में 2 वक्त की रोटी खाने से कासर हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने से कासर है। इस वक्त आप कहीं पर भी चले जाएँ, हर बंदा अपने हाथ में बिल पकड़ के अपनी जेब में बिल डाल के बैठा हुआ है और कोई भी इसके अलावा, हाँ वो लोग जो बेचारे सफ़ेद पोश तबका है या सफ़ेद पोश से निचला तबका है या मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि ये किस हद तक ज़्यादती है कि एक शख्स ने उसने 1 यूनिट सिर्फ ज़्यादा इस्तेमाल किया, उस 1 यूनिट की सज़ा उसे ये है कि उससे 3000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सिर्फ किस बात पे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्लैब बना दिया। भाई ऐसी स्लैब पे लानत, ऐसी स्लैब पे मैं कहता हूँ कि फिर इसको स्लैब होनी चाहिए। ऐसी स्लैब, क्या स्लैब उसको करना कि जिससे गरीब आदमी जो है वो इंतहाई परेशान हो, इंतहाई तंग हो, और जिससे ये बिल जो है नाजरीन, ये हमारे शहर फैसलाबाद के लोगों के बिल आए हैं, ये लाहौर में भी ऐसा होगा, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पर यही हाल है। आप छोटे शहर में चले जाए, बड़ी जगह पर चले जाए, ये गरीब आदमी का बिल है नाजरीन। ये नहीं है कि भाई ये कोई अमीर आदमी का बिल है या कोई इस तरह कि जिसके मिसाल के तौर पे कोई थाउजेंड्स यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, उसका बिल नहीं है। ये बिल्कुल वो एक मिसाल के तौर पर रेडी चलाने वाला होगा, कोई मजदूर होगा, ये बिल जिसका भी है मेरे ख्याल के मुताबिक वो बहुत बेचारा छोटे लेवल पे काम करता होगा, तो उसको 1 यूनिट ज़्यादा आने पर उसको 3000 रुपया जो है एक्स्ट्रा बिल डाल दिया गया। वो 3000 रुपया वो पूरे महीने अपना 100 रुपया रोज़ाना भी जमा करे तो बड़ी मुश्किल से उसका 3000 रुपया बनता है। तो ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये ऐसे हुकूमतें चलती हैं, ऐसे मामला, तो ऐसे पॉलिसीज़ बनती हैं कि आपने कहा जी एक स्लैब बन गई है और इस स्लैब से हम नीचे आगे पीछे नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे? भाई जब तक बंदे के 300 यूनिट इस्तेमाल नहीं हुए आप उसको कैसे भेज सकते हैं बिल? और ये इंतहाई सख्त जाती है और ये मेरे ख्याल के मुताबिक इसके ऊपर हुकूमत को फिल फॉर कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए। और ये वापडा के मुलाजमीन के जितने भी, अब देखें ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इनके ऊपर कट लगाना की बारी आती है, जब इनके ऊपर ऐसी कोई सूरत हाल आती है, तो ये लोग जो फिर एका कर उसके बाद फिर सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर के नारे लगते हैं और फिर हर तरफ जो है हाहाकारी होती है। फिर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम इस चीज़ को जो है फौरी तौर पर कहते हैं कि हो भाई ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हुकूमत भी जो है वो ब्लैकमेल हो रही है। हमारा कोई स्टेट का निज़ाम कोई वाज़ेह नहीं है नाजरीन। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक़ में हूँ कि इस सिस्टम को जो है ओवरहालिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओवरहालिंग किए बगैर आप कहें, ये इस वक्त जो हम चला रहे हैं एक डंग टपाओ पॉलिसी है, जिसे कहते हैं कि ये दिन गुजारें अगला दिन आएगा देखा जाएगा। ये वो पॉलिसी है, ये कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि जिससे आप समझें या आप कहें कि ये आने वाले वक्त में ये जो हमारा मुल्क है या हमारा जो एक मुआशरा है या हमारी जो एक सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पर हर बंदा जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं कौम ने एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर चुका है और कोई भी शख्स जो है वो किसी भी तरह से कोई भी तावन करने का तैयार नहीं है। हुकूमतें तो जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद ही सिर्फ ये है कि मुल्क में सियासत हो, दींगा मुश्ती हो और ये अदम इस्तेकाम आपके सामने है, माशी इस्तेकाम आपके सामने है कि क्या सूरत हाल माशी हमारी इस वक्त इस्तेकाम की, बेड़ा गर्क हुआ है हर चीज़ का। लेकिन क्या है कि हुकूमत को इसकी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। गरीब आदमी रुल रहा है, मर रहा है, वो खुदकुशियाँ कर रहा है, उसके साथ साथ उसकी 2 वक्त की रोटी के उसको लाले पड़े हुए, लेकिन हुकूमत जो है वो इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही। बहरहाल मेरी अरबाब इख्तियार से ये ज़रूर गुजारिश है कि कम अज़ कम इस तरह के बिलों के ऊपर, इस तरह की नाइंसाफ़ी के ऊपर कम अज़ कम ज़रूर आप कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला करें। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स का सिर्फ़ और सिर्फ 1 यूनिट ज़्यादा आ जाए तो उसके बाद वो 3000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पे करेगा। ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है, ये किसी तौर भी इंसाफ नहीं है। इसके ऊपर हुकूमत को, इसके ऊपर वापडा के अरबाब इख्तियार को, तमाम लोगों को मिल बैठ कर कोई ना कोई इसके ऊपर पॉलिसी बनानी होगी। ये इंतहाई सख्त किस्म की ज़्यादती है और कोई भी शख्स जो है वो इस हवाले से जब यकीन माने कि ये मैसेजेस आते हैं लोगों की परेशानियाँ सामने आती हैं तो दिल जो है वो जिसे कहते हैं खून के आंसू होता है। तो ऐसे
लोगों का भी सद्देबाब होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर भी आपको बैठना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप बंदर बांट के लिए ऊपर बैठे हुए हैं कि फलां सीट पर फलां होगा, फलां सीट पर फलां होगा। ये इन लोगों के मसाइल भी आपने हल करने हैं। अगर आपने इन लोगों के मसाइल हल ना किए तो आप इक़्तिदार तो बड़ी दूर की बात है, आप फिर तरस जाएंगे कि आप रूल करने के लिए। तो इस सूरत हाल से बचें, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ को शदीद तरीन भुगतेगी। और इस वक्त तो उनके जहन में कुछ जोम है किसी चीज़ का, तो वो जोम को फौरी तौर पर अपने जहन से निकाले और इस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी जो है स्टेटमेंट दे या इसके ऊपर कोई फैसला करे, ताकि ये जो गरीब तबका है, कम अज़ कम मेरे ख्याल में 300 यूनिट तक तो बिजली वैसे भी फ्री होनी चाहिए। ये एक हमारा एक किस्म का मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो मेरे ख्याल में जो 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करता है वो इंतहाई गरीब आदमी होता है, वो इंतहाई मुतवसत तबके का होता है। तो ऐसे लोगों को बिजली फ्री देनी चाहिए, ना कि उन अफसरान को या उन मुलाजमीन को जो लाखों रुपये तनख्वाहें ले रहे हैं और उसके साथ साथ फिर उनको जो है वो फ्री यूनिट्स भी दिए जाए। तो इन चीज़ों की बजाय हमें गरीब के ऊपर खर्च करना चाहिए। यही सब्सिडी या यही फ्री यूनिट्स उठाकर हमें गरीबों की तरफ कन्वर्ट करने चाहिए और बाकी लोगों से जो पे कर सकते हैं उनसे लें। जिसका 300 से यूनिट से ज़्यादा बिल आए उसको चार्ज करें, चाहे उसके लिए आप जितनी मर्जी कीमत रख दें, लेकिन कम से कम 300 यूनिट वाले को आप माफ़ करें और अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें, वरना आने वाले जो इलेक्शन है वो आपके लिए इंतहाई बहुत बड़ा भयानक ख्वाब साबित होंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।